Good morning, dear students. So now we are going to discuss about the next topics in our first chapter. तो पहले चैप्टर की हम बात करें व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 1 सिविक्स। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेटा 11 नंबर पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 11, सेकंड पैरा। फर्स्ट पैरा तक हम कर चुके हैं। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. तो ये बात तुम कई बार कर चुके हैं। Democracy in which government is usually we are saying that democracy is a government in which rulers are elected by people. And कल वाली जो हमने वीडियो की उसमें हमने किया था कि डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो एकदम सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, बट ये बाकी गवर्नमेंट से, बाकी अनदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। ओके, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेनली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्डिंग, कैसा वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इन ऑल डिपेंड ऑन विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। अब अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है कि अब वो पीपल्स की जो विशेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, वो उनकी विश पे डिपेंड करता है, क्योंकि नहीं भी करेंगे तब भी उनका क्या कर लेंगे, कुछ नहीं किया जा सकता। एंड इफ द रूलर्स डोंट वांट टू डू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल। और अगर मान लो वो कुछ नहीं भी करना चाहते तो वो करते भी नहीं है। ठीक है, A democracy require that the ruler have to attend to needs of the people. बट एक डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हें लोगों की जो विशेज हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो लोग उनको अगले बार वोट नहीं देंगे और उनकी सरकार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो फाइनली a democratic government is a better government because it is more accountable form of government. ठीक है, तो पहला क्या हो गया, accountability means democratic government is more accountable than any other form of government. ठीक है, यानी जो सरकार, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं वो अदर जो सरकार होती हैं, अदर तरीके की जो रूलिंग सिस्टम है उनसे बेटर है। सेकंड, देयर इज अनदर रीजन व्हाई गवर्नमेंट शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अब डेमोक्रेसी क्या होती है, वो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन पे डिपेंड करती हैं। वो हर मामले पे पहले अच्छे से डिस्कशन करती हैं, कंसल्टेशन करती हैं, फिर फाइनल फैसला लेती हैं। तो यानी कि जो सेकंड बात है वो किस पे है, वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन, डिस्कशन एंड मीटिंग्स। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है, पहले अच्छे से मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होता है, पूरा विचार विमर्श करके वो फैसला लिया जाता है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in the decision. अब जब इतने सारे लोग मिलके एक मामले पे अपना व्यू देंगे तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं या कहीं पे गलती होने का चांस है तो वो ख़त्म हो सकता है। So this takes time, but there is a big advantage in taking time over important decision. अब जैसे मैंने आपको नेगेटिविटी में, यानी कि जब डिमेरिट्स की थी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की थी, तो वहाँ हमने किया था इट लीड्स टू डिले
ठीक है, यानी इससे क्या होता है कि देरी होती है डिसीजन लेने में। तो देरी बेशक होती है, बट एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सोच समझ के लिए जाते हैं। So this reduces the chances of rash or irresponsible decisions. So final, thus democracy improves the quality of decision making. तो क्या आ गया? Improves the quality of decision making. ठीक है, यानी ये क्या करता है? डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बेटर करता है। ठीक है, यानी कि फैसले ऐसे हबड़ा दबड़ी में नहीं लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि इट प्रोवाइड, अब ये क्या है कि जो अपना थर्ड है आप उसको देखो, सो इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जब डिसीजन में यानी लोगों की विशेष में अंतर आ जाएं या उनके बीच में आपस में मतभेद हो जाएं, तो उन समस्याओं को हल करता है डेमोक्रेसी। ठीक है, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। अब एक सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, उन सबके आइडियाज सेम नहीं हो सकते, अलग अलग तो होंगे ही होंगे। These differences are particularly sharp in a country like ours। और अपने इंडिया जैसी कंट्री में तो ये मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि यहाँ पे इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, इतने धर्मों के, इतने कास्ट के कम्युनिटीज़, उनमें भी डिफरेंट बहुत सारे एथनिसिटीज़ हैं, लोग रहते हैं, तो उनके आइडियाज़ में, उनके मोरालिटी में, उनके रिचुअल्स में बहुत डिफरेंस है। सो दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन आवर कंट्री which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religion and have different caste. तो अलग धर्म है, अलग जातियां हैं, अलग ऑक्यूपेशन है, अलग रीजन है, अलग एथनिसिटीज हैं। They look at the world very differently and have different preferences. सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, सब अलग अलग तरीके चाहते हैं। कोई चाहता है इस तरह से होना चाहिए, कोई चाहता है ये होना चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से चाहते हैं। The preferences of one group can clash with those of other group। अब एक ग्रुप के जो प्रेफरेंसेस हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ क्लैश हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे जो गली है वो चौड़ी नहीं है, ठीक है, पर वो एक काफ़ी ट्रैफिक निकलता है, उसमें से आना जाना बहुत लोगों का है, तो बहुत लोग चाहते हैं कि ये जो गली है चौड़ी होनी चाहिए और आगे आगे से थोड़े थोड़े से जो है यहाँ से मकान तोड़ दो। ठीक है, अब उनके लिए तो सुख है भाई, उनको तो रोड चौड़ा मिल जाएगा, बट हमारा तो मकान टूट गया। यानी कि एक लोगों की जो विशेष है वो दूसरे के साथ क्या हो सकती है? क्लैश हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कन्फ्लिक्ट? तो हम कैसे करें? द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। अब सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो ब्रूटल पावर, यानी कि जो करना है कर दो, अगर कोई बोले तो उसको पिटो, मारो पिटो, गोली मार दो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। Whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that। जो more powerful people होंगे उन्हीं की सरकार होएगी, वो जो कहेंगे वो होगा, जो और लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। पर उससे क्या होगा? उससे लोगों में डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो जाएगा, असंतोष बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में आपस में नफरतें फैल जाएंगी। ठीक है, अनहैप्पीनेस। डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। और जो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने लोग हैं, अगर किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट मीडिया हेट फैलाए, लोग हेट फैलाएं, पॉलिटिकल लीडर्स नफरत वाली स्पीच दे रहे हैं, तो क्या होगा
किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक से ज़्यादा कम्युनिटी के अगेंस्ट एनवायरनमेंट से वो इकट्ठे रहने में उनको प्रॉब्लम आएगी, जो कि आगे जाके और बड़ी समस्याएं पैदा कर देगी। So democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner. अब डेमोक्रेसी इसके लिए एक पीसफुल सोल्यूशन देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं है। जो आज सरकार में है कल को हार भी सकता है, ठीक है। नो वन इज परमानेंट लूजर, जो हार रहा है वो सदा हारता नहीं रहेगा, कभी ना कभी जीत भी सकता है, जीतेगा भी। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, और लोग आपस में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। अब अपने इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतने धर्म के, इतने जाति, इतने अलग अलग डायलेक्ट्स के लोग रहते हैं, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जो लोगों को आपस में मिलने देती है, ठीक है। अगर मान लो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाए, एक ग्रुप के लोगों की सरकार हो, वो अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने लग जाएं, तो बाकी रिलीजन को, बाकी कास्ट को वो दबाना शुरू कर दें, तो वो कब तक दबेंगे? एक टाइम आके वो प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, और वो प्रोटेस्ट फिर राइट्स, दंगों के तौर पे फैल जाएगा, ठीक है। So these three arguments were about the effect of democracy on quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. अब ये तो हो गए जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमने बातें की हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन। अब आते हैं जो सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब तक जो 3 पॉइंट हमने किए हैं, एक तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करती है। अब आते हैं पॉइंट्स वो जो सिटीजन्स, लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे इट इनहेंस द डिग्निटी, ठीक है, यानी ये लोगों की जो डिग्निटी है उसको इनहेंस करता है। अब मान लो मोनार्किज्म है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, मेरे को गवर्नमेंट से कोई काम है, बट जो डिक्टेटर था उसने बड़े बेइज्जत करके निकाल दिया बंदे को। अब वो बंदा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। बट डेमोक्रेसी में क्या है, अगर किसी एमपी एमएलए ने किसी को बेइज्जत करके निकाल दिया, अगली बार वो वोट नहीं देगा, और अगर ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा किया होगा तो अगली बार उसका हारना तय है, ठीक है। तो पहले वो लोगों को बेइज्जत कर रहा था, अब जनता उसको बेइज्जत करके निकाल देगी। तो इसीलिए पब्लिक की वैल्यू बनी रहती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। So democracy does, it is about what democracy does to the citizen. Even if democracy doesn't bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. And democracy enhances the dignity of citizen. As we discussed about, democracy is based on the principle of political equality. और मेनली जो डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी पे डिपेंड करती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है कि राजनीति में सब बराबर हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, सबके वोट का वैल्यू भी बराबर है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, ठीक है। यानी वोट देने वाले सब बराबर हैं, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, चाहे कोई रिच है या पुअर है, सबके राइट जो हैं वोटिंग के बराबर हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। यानी लोग जो हैं वो रूलर के सब्जेक्ट्स नहीं है कि वो उनसे जो मर्जी कराए, ठीक है। यानी रूलर तो खुद जनता है, क्योंकि वो जो रूल कर रहे हैं वो जनता में से ही चुन के गए हैं। सो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर कोई गलती करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है, तो इसीलिए ये अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। सो एज वी सॉ अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। भाई इस एज वी सॉ अबव, जैसा हमने देखा भाई गलती होने की ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलतियां नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, गलतियां होती हैं, होंगी। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। किसी भी तरह की गवर्नमेंट उसको कोई ये गारंटी नहीं कर सकती भाई इसमें गलतियां नहीं होती। गलतियां हर गवर्नमेंट में होती हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो।
The advantages in democracy is that such mistake कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। हाँ, डेमोक्रेसी का फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो लंबे टाइम तक हाइड नहीं रहेगी, कभी ना कभी सामने आ जाएगी, या तो प्रेस उसको सामने ले आएगा या फिर जब जांच होएगी तो अपने आप पता लग जाएगा। There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction। लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत मीडिया है, ब्लॉग स्पॉट है, फेसबुक है, ट्विटर है। आप अगर गवर्नमेंट की कोई कमी लगती है आप उसी टाइम उसको इशू को रेज कर सकते हो, ठीक है। तो बट गवर्नमेंट के पास भी चांसेस है वो उसको करेक्ट कर सकती है, वो उसके खिलाफ एक अमेंडमेंट बिल ला के वो जो गलती गवर्नमेंट ने की है या बिल सही पास नहीं हुआ उसको रोल बैक कर सकती है, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। तो अगर लोग किसी लॉ से, कानून से खुश नहीं होंगे तो सरकार को वो वापस लेना पड़ेगा। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, ईदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और रूलर कैन बी चेंज। या तो रूलर अपना फैसला बदल लें या फिर जनता रूलर ही बदल देगी, ठीक है। अगर वो अड़े रहेंगे जिद पे, नहीं करेंगे, जनता खुश नहीं है, तो अगली बार उनको वोट नहीं मिलेगा और रूलर्स ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। बट ये सब फीचर किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होते, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर सकता। जो सरकार एक बार बन गई, जो किंग एक बार बन गया, डिक्टेटर एक बार बन गया, वो बन गया, वो चाहे जैसे मर्जी फैसले ले, गलत फैसले ले, सब जनता को मानने पड़ेंगे, चाहे वो कितने ही परेशान करने वाले क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये हमने की हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, ओके। अब उसके बाद बेटा ब्रॉडर मीनिंग है ऑफ डेमोक्रेसी का। सो बेसिकली जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें वही बातें सारी रिपीट होंगी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। भाई हमने जितना अच्छा हो सकता था उतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। We have understood democracy as a form of government, and this way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal feature that a democracy must have। but democracy में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हमने क्या है ली हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।